नमस्कार दोस्तों, गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 28 में आपका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के किन्हीं दो अध्यायों में श्लोकों की संख्या का योग 40 है। ये दो अध्याय कौन कौन से हैं? ए अध्याय 10 तथा अध्याय 12, बी अध्याय 12 तथा अध्याय 15, सी अध्याय 15 तथा अध्याय 17, अथवा डी अध्याय 17 तथा अध्याय 18। और इसका सही जवाब है बी अध्याय 12 तथा अध्याय 15, प्रत्येक में 20 श्लोक है। दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 तथा अध्याय 6 में श्लोकों की संख्या बराबर है। यह संख्या कितनी है? ए 42, बी 55, सी 24 अथवा डी 47। और इसका सही जवाब है डी 47, 47। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कितने अध्याय हैं जिनमें श्लोकों की संख्या 25 से कम है? ए 1, बी 2, सी 3 अथवा डी 4। और इसका सही उत्तर है सी 3। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कितने अध्याय हैं जिनमें श्लोकों की संख्या 70 से अधिक है? ए 1, बी 2, सी 3 अथवा डी 4। और इसका सही उत्तर है बी 2। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे 3 अध्याय हैं जिनमें श्लोकों की संख्या अंक 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ये कौन कौन से अध्याय हैं? ए अध्याय 2, 7 तथा 10, बी अध्याय 7, 10 तथा 12, सी अध्याय 7, 12 तथा 15, अथवा डी अध्याय 9, 12 तथा 15। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 7, 12 तथा 15। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के किन्हीं दो अध्यायों में श्लोकों की संख्या का योग 150 है। ये दो अध्याय कौन कौन से हैं? ए अध्याय 2 तथा अध्याय 18, बी अध्याय 2 तथा अध्याय 11, सी अध्याय 3 तथा अध्याय 17, अथवा डी अध्याय 3 तथा अध्याय 16। और सही ऑप्शन है ए अध्याय 2 तथा अध्याय 18। अगला प्रश्न है, गीता के अध्याय 4 में श्लोकों की संख्या 42 है। इन अंकों को उलटने पर अंक 24 आता है। गीता का ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें कि श्लोकों की संख्या 24 है? ए अध्याय 8, बी अध्याय 12, सी अध्याय 14 अथवा डी अध्याय 16। और इसका सही जवाब है डी अध्याय 16। अगला प्रश्न, गीता का एकमात्र ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें श्लोकों की कुल संख्या अंक 11 से पूर्णतया विभाजित होती है? ए अध्याय 11, बी अध्याय 13, सी अध्याय 17 अथवा डी अध्याय 18। और इसका सही जवाब है ए अध्याय 11। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय यानी कि ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42 श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त गीता में ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें कि श्लोकों की संख्या ठीक इतनी ही यानी कि 42 है? ए अध्याय 3, बी अध्याय 8, सी अध्याय 10 अथवा डी अध्याय 14। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 10।
अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कितने अध्याय हैं जिनमें श्लोकों की संख्या 60 तथा 70 के बीच है? ए 0, बी 1, सी 2 अथवा डी 3। और इसका सही जवाब है ए 0। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के 18 में से ऐसे कुल कितने अध्याय हैं जिनमें की श्लोकों की संख्या सम यानी कि इवन है? ए 9, बी 10, सी 11 अथवा डी 12। और इसका सही जवाब है डी 12। अगला प्रश्न, गीता में श्लोकों की सर्वाधिक सम संख्या वाला अध्याय अंतिम अध्याय यानी कि 18वां अध्याय है। गीता में श्लोकों की सर्वाधिक विषम संख्या वाले अध्याय का नाम क्या है? ए अर्जुन विषाद योग, बी ध्यान योग, सी विश्वरूप दर्शन योग अथवा डी गुणत्रय विभाग योग। और इसका सही जवाब है सी विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कितने अध्याय हैं जिनमें श्लोकों की संख्या 20 से कम है? ए 0, बी 1, सी 2 अथवा डी 3। और इसका सही जवाब है ए 0। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की न्यूनतम विषम संख्या वाला अध्याय कौन सा है? ए अध्याय 11, बी अध्याय 12, सी अध्याय 13 अथवा डी अध्याय 14। और इसका सही जवाब है डी अध्याय 14। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कितने अध्याय हैं जिनमें श्लोकों की संख्या 50 से अधिक है? ए 1, बी 2, सी 3 अथवा डी 4। और इसका सही जवाब है सी 3। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की सबसे कम संख्या यानी कि 20 भक्ति योग तथा पुरुषोत्तम योग प्रत्येक में है। श्लोकों की इससे अधिक संख्या वाला यानी कि दूसरे नंबर पर अगला अध्याय कौन सा है? ए अध्याय 8, बी अध्याय 12, सी अध्याय 16 अथवा डी अध्याय 18। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 16। पांचवा प्रश्न, गीता के 4 ऐसे अध्याय हैं जिनमें की श्लोकों की संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ये कौन कौन से अध्याय हैं? ए अध्याय 2, 6, 8 तथा 10, बी अध्याय 7, 11, 12 तथा 15, सी अध्याय 9, 11, 13 तथा 14 अथवा डी अध्याय 11, 12, 13 तथा 15। और इसका सही जवाब है बी अध्याय 7, 11, 12 तथा 15। 10वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी कि सांख्य योग में श्लोकों की कुल संख्या को यदि आधा करके इसमें से 2 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या गीता के किन्हीं 2 अध्यायों में श्लोकों की संख्या के बराबर आती है। गीता के यह कौन से 2 अध्याय हैं? ए अध्याय 7 तथा 10, बी अध्याय 9 तथा 13, सी अध्याय 12 तथा 15 अथवा डी अध्याय 13 तथा 17। और इसका सही जवाब है बी अध्याय 9 तथा 13। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के क्रमगत 3 अध्यायों में यदि एक अध्याय के श्लोकों की संख्या में से अगले अध्याय के श्लोकों की संख्या को घटा दें तो प्राप्त संख्या
उससे अगले अध्याय में श्लोकों की संख्या से एक अधिक आती है। ये 3 अध्याय कौन कौन से हैं? ए अध्याय 11, 12 तथा 13, बी अध्याय 12, 13 तथा 14, सी अध्याय 13, 14 तथा 15, अथवा डी अध्याय 15, 16 तथा 17। और इसका सही जवाब है ए अध्याय 11, 12 तथा 13। अंतिम प्रश्न, गीता के प्रथम तथा छठवें अध्याय में 47 श्लोक हैं तथा तीसरे अध्याय में 43। ये दोनों संख्याएं अर्थात 47 तथा 43 अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्वयं या संख्या 1 से विभाजित होती हैं, अन्य किसी भी संख्या से नहीं। गीता का ऐसा और कौन सा एक अध्याय है जिसमें कि श्लोकों की संख्या अभाज्य है? ए अध्याय 5, बी अध्याय 7, सी अध्याय 11, अथवा डी अध्याय 16। और इसका सही जवाब है ए अध्याय 5। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 29 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।